रात के 2:07। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक धीमी, बेहद ठंडी आवाज आई, कोई है यहाँ? अयान का हाथ कांप गया। उसने कैमरा उठाकर सामने देखा। उसके कमरे की दीवार खुद ब खुद हिल रही थी, मानो अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी धड़ाम, दीवार के बीच से एक हाथ बाहर निकला, लंबा, सूखा और उंगलियों के सिरों से खून टपक रहा था। अयान ने चीखते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर भागा, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों पर तेज तेज टप टप की आवाज सुनाई दी। ऊपर से कोई रेंगते हुए नीचे आ रहा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते ही उसने देखा, एक औरत उल्टी लटकी हुई, बाल फर्श को छूते हुए, उसका चेहरा सफेद और आंखें कोयले जैसी काली। अयान पीछे मुड़ा तो देखा, कमरे की सारी दीवारों पर खून से लिखा था, मैं आ गई हूँ। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में जमीन पर गीले पैरों के निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे, सीधे उसकी तरफ। वो किचन में भागा और चाकू उठा लिया, लेकिन अगले ही पल बर्तन अपने आप गिरने लगे। अलमारी के दरवाजे खुद खुलकर बंद होने लगे। सिंक से पानी नहीं, बल्कि लाल गाढ़ा खून बहने लगा। तभी ऊपर से कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। अयान ने डरते डरते ऊपर देखा। सीढ़ियों के मोड़ पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। मुंह इतना खुला कि पूरा सिर समा जाए, और अंदर अंधेरे में दर्जनों आंखें झपक रही थीं। वो भागा, लेकिन जैसे ही मेन गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। घर का पूरा फर्श हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ी और अंदर से और भी हाथ निकलने लगे। सबकी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं। अयान ने खिड़की तोड़कर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन नीचे जमीन की जगह सिर्फ अंधेरा था। और फिर कान के बिल्कुल पास से एक फुसफुसाहट आई, अब तेरा घर हमारा है। अगले पल कैमरे का रिकॉर्डिंग रुक गया, और सुबह पुलिस ने जो फुटेज देखी, उसमें अयान कहीं नहीं था, सिर्फ दीवारें थीं और उनके अंदर से कोई हंस रहा था। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगली बार दीवार से निकलने वाला हाथ तुम्हारा होगा।